अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा जनूबी अफ्रीका को लेकर अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 3 T20, 3 ODI और 2 टेस्ट मैचेस के लिए मुख्तलिफ स्क्वाड सामने आए हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर आकिब जावेद ने फखर जमान को ड्रॉप कर दिया है। वजह जो बताई है आप सुनकर हैरान होंगे और इस वजह पर आकिब जावेद की जो रीजन है, जो वजूहात सामने आई हैं उनकी जानिब से, उस पर फखर जमान भी बोल पड़े हैं। फखर जमान ने अपने साथ होने वाली ज्यादती पर जो चुप साध रखी थी, जो खामोशी थी, उसे तोड़ दिया है। और मैं आपके सामने पूरी खबर रखूंगा कि आकिब जावेद ने क्या कहा है और उस पर फखर जमान क्या कह रहे हैं और हकीकत में मामला है क्या, क्यों ड्रॉप किया गया है और क्या आने वाले वक्त में फखर जमान के कुछ चांसेस अब वापसी के बाकी हैं या नहीं है। असल खबर क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा तीनों फॉर्मेट्स का स्क्वाड आपके सामने रखूंगा कि हुआ क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि फखर जमान जो बोले हैं, जो उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, वो आपके सामने रखूं। वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ये आपका चैनल है। और साथ में दोस्तों आपने कमेंट्स में जाकर राय देनी है कि फखर जमान से मुतल्लिक आप क्या समझते हैं कि ये ठीक फैसला हुआ है उनको ड्रॉप करना, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं। तीनों स्क्वाड सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये देखिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसला किया है, कई इम्कानात थे कि फखर जमान को शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर उनको ड्रॉप करने पर जो आकिब जावेद ने रीजन पेश किया ना, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। ये रीजन, ये वजूहात कोई पहली बार नहीं आई। कई साबिक क्रिकेटर्स का कैरियर तबाह करने के लिए माजी के चीफ सेलेक्टर्स, माजी की इंतजामिया, माजी का क्रिकेट बोर्ड कई बार ऐसे जुमले बोल चुका है। यह जुमला पहली बार सुनने को नहीं मिलेगा। आकिब जावेद कह रहे हैं कि वो मैच वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि वो मैच फिटनेस पर पूरा नहीं उतरे, जो उनको फिटनेस के मसाइल हैं उनके साथ। मुझे ये बताएं कि फखर जमान T20 वर्ल्ड कप खेल कर आए थे, उसके बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो फिटनेस पर पूरा नहीं उतर रहे थे? उनके साथ कोई ऐसी इंजरी हुई, कोई उनके टखने की इंजरी हुई है, कोई उनके एल्बो का कोई मसला हुआ? कुछ तो बताएं। कुछ भी नहीं है। हुआ क्या है? अब ये असल जो मामला है, मैं फखर जमान का मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूं, इसको आपने मिस नहीं करना। लेकिन एक चीज मैं आप पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि असल स्टोरी क्या है, असल लड़ाई क्या है। दोस्तों, असल लड़ाई यह है कि जो बाबर आजम को जब ड्रॉप किया गया था मुल्तान टेस्ट में, आकिब जावेद ने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनते ही जो सबसे बड़ा फैसला किया था, आपको याद होगा, उस पर ट्वीट किया था फखर जमान ने, आज के दिन तक कोई फिटनेस मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। दो मामले ऐसे हुए हैं, दो इशू ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से फखर जमान को ड्रॉप किया गया। मैं आपको बताता हूं। एक जो उस्मान वाला साहब थे, जो क्रिकेट बोर्ड में थे, एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में बराह रास्त फखर जमान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के सामने उस्मान वाला की मौजूदगी में कहा कि ये इनका रवैया ठीक नहीं है, ये खिलाड़ियों को लीग्स के लिए NOC जारी करने के हवाले से तंग करते हैं। तो उस उस्मान वाला ने और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी थी, इस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर की, उसने उसी दिन तय कर लिया था कि हमने फखर जमान को सबक सिखाना है। और अब बुनियादी तौर पर ये पूरी जो टीम है, ये तमाम तर लोग फखर जमान को क्या कर रहे हैं? सबक सिखा रहे हैं। और आकिब जावेद को बुरा इसलिए लगा, हालांकि आकिब जावेद की कप्तानी में फखर जमान बड़ा लंबा अरसा खेले हैं, और कप्तानी कह रहा हूं, जब वो लाहौर कलंदर्स को डील कर रहे थे, उसके वो करता धरता थे, तो उस वक्त बल्कि फखर को यहां पर लाने तक भी आकिब जावेद का बड़ा किरदार था। लेकिन आकिब जावेद ने भी यह समझा कि मेरा फैसला था बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप करना, शाहीन को ड्रॉप करना, तो फखर जमान कौन होता है कि मेरे फैसले पर आवाज उठाए? कोई कानूनी तौर पर देखा जाए तो ठीक भी है, इस लिहाज से कि कोई भी प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है वो ऐसा रिएक्शन नहीं दे सकता है। तो फखर जमान को बुनियादी तौर पर ये दो इश्यूज थे, एक बाबर पर जो ट्वीट किया, दूसरा उसने उस्मान वाला के खिलाफ जो बोला था। बाकी जो फिटनेस है, ये वो सब मजाक है, कोई फिटनेस का इशू नहीं है। वो एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाला प्लेयर है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो दूसरी टीम के मुंह के जबड़ों से मैच निकालकर लाने वाला प्लेयर है। तो दोस्तों, ये मामला था। अब मैं रखता हूं फखर जमान का मौक़िफ़। देखें, अभी जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है फखर जमान की वजह से की जानिब से, वो ज़राए से आ रहा है। कुछ दोस्तों की, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों की उनसे बात हुई सिलेक्शन के बाद, तो उन्होंने खुद भी, वो चाहते हैं ऐसी सूरत हाल में हमेशा प्लेयर्स हों या सियासतदान हों, वो खुद भी खबरें निकालते हैं कहीं ना कहीं से, ज़राए से। तो जो खबर हमारे तक पहुंची है दोस्तों, वो उनकी जानिब से यही कहा गया कि फिटनेस मसला नहीं है,
मुझे सिलेक्ट ना करने का मामला कुछ और है। और वो उन्होंने इसी तरफ इशारा किया है कि मैंने जो बाबर आजम के हक में एक ट्वीट किया था और साथ में मैंने जो उस्मान वाला की मौजूदगी में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने उस्मान वाला की एक शिकायत की थी, क्रिकेट बोर्ड की जो अंदर की एस्टैब्लिशमेंट है उसकी शिकायत की थी, मुझे उसकी सजा दी जा रही है और लिहाजा मुझे चैंपियंस ट्रॉफी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है उससे भी बाहर कर दिया गया है। ये हुआ है फखर जमान के साथ, ये है उनका मौकिफ, ये वो बोले हैं और जो हमारे तक रिपोर्ट पहुंची है उन्होंने भी यही दो वजूहात को जिम्मेदार करार दिया है। हालांकि वो तो ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई उनके साथ सीरियस, मैंने जैसे पहले बताया, कोई ऐसा इशू है भी नहीं है, तो लिहाजा उनको ड्रॉप करना समझ से बाहर है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया मेरी राय में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप भी इस पर कमेंट दीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी चीज, मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है। अब्बास बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहीं पर साजिद खान को ड्रॉप कर दिया गया है। वहां पर आकिब जावेद साहब ने ये रीजन पेश किया है जो समझ में भी आती है। जो चीज गलत है उसे हम गलत कहेंगे, जो ठीक है उसे ठीक कहेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलती है, फास्ट बॉलर को की ज्यादा जरूरत होती है, तो लिहाजा इसलिए ड्रॉप किया गया है। साजिद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी बुरी की वजह से नहीं ड्रॉप किया गया, बल्कि जहां हम खेलने जा रहे हैं वहां हमें फास्ट बॉलर चाहिए था, इस वजह से हमने बेहतर समझा कि मोहम्मद अब्बास को शामिल करें। अब्बास ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक में, इसी तरह से काउंटी क्रिकेट में, लीग्स में परफॉर्मेंसेस के ढेर लगाए हैं और हम समझते हैं कि उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे, बड़े टैलेंटेड हैं और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी हुई है, जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नसीम शाह को T20 से ड्रॉप कर दिया गया है और नसीम शाह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है, आप भी बता दें आपकी राय में कैसा फैसला है। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है, टेस्ट स्क्वाड से उनको बड़े लंबे अरसे के बाद मुल्तान टेस्ट में उनको ड्रॉप किया गया था और अब उनको मुस्तकिल जनूबी अफ्रीका के साथ जो स्क्वाड सामने आया 2 टेस्ट मैचेस का, उससे उसे ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन बाबर आजम को अब और ये कहा गया है कि शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में ओडी मैचेस में वो ताज़ा दम रहें, ज़्यादा बोझ ना हो, फ्रेश होकर खेलें। और एक और चीज़ हो गई है, बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी हो गई है। बाबर आजम को टेस्ट से आउट किया गया था, उनको वापस ले आए हैं और अब बाबर आजम आपके सामने तीनों फॉर्मेट्स में नजर आएंगे। T20 में भी ड्रॉप किया गया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, बाबर आजम वापस आए हैं, ODI में वापस आए हैं, ODI में तो खैर वो मौजूद थे, और इसी तरह से बाबर आजम की वापसी हुई है टेस्ट में। तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम साहब वापस आ गए हैं। ये बाबर आजम के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो उनको चाहते हैं, जो उनको टीम में देखना चाहते हैं। अब जो सबसे अहम चीज़ है मेरे लिए वो T20 की टीम है, लेकिन हैरानकुन तौर पर सलमान अली आगा को स्क्वाड में तो रखा गया है। आप सलमान अली आगा को T20 में भी रखा गया है, ODI में भी रखा गया है और टेस्ट में भी रखा गया है, लेकिन जो वॉइस कैप्टन की उनके साथ एक अटैचमेंट थी ना, वो हटा दी गई है। यहां पर स्क्वाड में ये मेंशन नहीं किया गया कि सलमान अली आगा अब वॉइस कैप्टन होंगे, यानी कि वॉइस कैप्टन अब सलमान अली आगा नहीं है, कोई और वॉइस कैप्टन होगा। तो मेरे ख्याल में तो सलमान अली आगा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे, तो इनकी जगह पर किसी और को शामिल किया जा सकता था। एक और अच्छी खबर, सुफियान मुकीम को ODI के लिए भी शामिल कर लिया गया है, जो बहुत अच्छी खबर है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ये चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।